Good morning. In this video lecture, I am going to give you the details of esterification. The first question is, what is esterification? हमारा पहला प्रश्न होता है कि आखिर ये esterification क्या है? esterification का मतलब है ईस्टर का बनना, formation of ester. Now how ester is being formed? It is formed from alcohol as well as it is formed from carboxylic acid. तो दो यूनिट में आपको स्टेरिफिकेशन पढ़ना है. एक जो यूनिट अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, एंड सेकेंड जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो उस समय भी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेरिफिकेशन. सो व्हाट इज स्टेरिफिकेशन? That we have to mainly discuss. When alcohols as well as phenols, when alcohols as well as phenols reacts with carboxylic acid or acid anhydride or acid salt, then esters are formed. अगर आप अल्कोहल लोगे तो ईस्टर हुआ, नॉर्मल ईस्टर हुआ, और अगर आप फेनॉल लोगे देन द प्रोडक्ट विल बी योर फेनोलिक ईस्टर. ठीक है? सो लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फेनॉल विथ योर कार्बोक्सिलिक एसिड. द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फेनॉल with carboxylic acid takes place in the presence of catalyst like Kong sulfuric acid or HCl. But basically we use sulfuric acid. Now let us see the reaction. For example, आपने suppose this is your alcohol, that is ROH, and this is your carboxylic acid. अब देखिए हमने जानबूझकर दोनों अल्काइल ग्रुप को डिफर कर दिया. दिस इज R डैश. दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन. ये जो हमारा रिएक्शन है ईस्टर का फॉर्मेशन, दिस रिएक्शन इज योर रिवर्सिबल. कैटलिस्ट इज H+, that H+ means it is your Kong sulfuric acid. Now what will happen? This hydrogen and this OH, they will form your H2O, that is water, and the product is your ROCO and then R dash. आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यू मे राइट R dash COOR. देखिए दोनों एक ही चीज है. सो व्हाट इज दिस?
दिस प्रोडक्ट इज योर ईस्टर। तो आखिर ये रिएक्शन में हम ईस्टर तैयार कर रहे हैं, हम ईस्टर बना रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एक्चुअली दिस सल्फ्यूरिक एसिड सर्व टू फंक्शन, इसका दो काम है। कहता पहला काम क्या है? द फर्स्ट वन इज इट प्रोटोनेट्स अल्कोहल, ये अल्कोहल को प्रोटॉन देगा। और इसका दूसरा काम है इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये जो वाटर बनता है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। So the removal of water is very important in this case to favor the formation of ester. अगर आप वाटर को रिमूव नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो क्या होगा? ये एस्टर इस वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये रिएक्शन बैक हो जाएगा एंड वी गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा इसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अगर हमको ईस्टर का अच्छा यील्ड चाहिए, ईस्टर का बेटर यील्ड चाहिए, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल और वाटर फॉल कॉन्स्टेंटली, और ये तभी होगा व्हेन वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ सपोज इफ इन प्लेस ऑफ अल्कोहल, अगर इस अल्कोहल के बदले हम फेनॉल यूज करें, सो इन केस ऑफ फेनॉल यू नो दिस इज योर बेंजीन रिंग, दिस इज OH, ये हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से दिस इज R। अब हमने इसको R लिख दिया क्योंकि ये ग्रुप अलग है, दिस ग्रुप इज योर फिनाइल ग्रुप, तभी तो आप इसको फिनॉल बोलते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन? This H and OH will remove. This H and OH will remove in the presence of same acid catalyst. तब आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आपके सामने है। This is your benzene ring. This is O. This is CO. And this is your R gas. तो ये जो ईस्टर हुआ, it is your phenolic ester. फिनॉलिक ईस्टर कहने का मतलब ये फिनॉल का ईस्टर है, फिनॉल से हमने ईस्टर बनाया, सो इट इज योर फिनॉलिक ईस्टर। नाउ लेट अस सपोज अगर इसके बदले इफ वी यूज एसिड एनहाइड्राइड, suppose this is your alcohol ROH, this is acid anhydride. Acid anhydride is this is acid anhydride. Acid anhydride. Again this reaction is reversible. Same आपने कौन के स्ट्रेसोफोर यहाँ लिया. Now what will happen? From here there is removal of hydrogen and then this will form acid. ये पोर्शन आपको एसिड बना दिया, that is your RCOH acid. अब दूसरा पोर्शन देखिए आपका क्या बन गया. Next portion is your ROCOR. Now what is this? This is your ester. So this is also your esterification. तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई esterification क्या है. Now if we consider acid salt, हम क्या करें यार, एसिड के बदले ले लें एसिड सॉल्ट. Acid salt, for example, this is alcohol ROH, acid salt NaOCOR. It is your sodium salt of carboxylic acid. इसका नाम क्या हो गया?
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कि कैसे इसको हम सोडियम सॉल्ट बोल रहे हैं। अब देखिए कि ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। इस H को हटा के हमने सोडियम ले लिया, तो ये क्या कहलाया? ये आपको कहलाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, not sodium salt, sorry, it is your acid chloride। आप उसको करेक्ट कर लेंगे, सोडियम सॉल्ट ना कह करके उसको आप करेक्ट कर लेंगे एसिड क्लोराइड। से दिस इज योर अल्कोहल एंड दिस इज योर एसिड क्लोराइड। ये देखिए RCOC है, एसिड क्लोराइड। हमने शुरू में सोडियम सॉल्ट कह दिया है, सॉरी फॉर दैट, इट इज नॉट सोडियम सॉल्ट, इट इज योर एसिड क्लोराइड। तो ये आपका एसिड क्लोराइड है। अब जो ये एसिड क्लोराइड के साथ आप जो रिएक्शन करेंगे, दिस रिएक्शन it takes place in the presence of a base that is called your pyridine base। ये रिएक्शन जो होगा वो पाइरिडीन बेस के प्रेजेंस में होगा। तो जब पाइरिडीन बेस के प्रेजेंस में हो गया, आप यहां से HCl निकल गया, और HCl निकलने के बाद योर प्रोडक्ट इज सिंपली ईस्टर। देखिए ये आपका ईस्टर बन गया। अब सवाल उठता है कि हम इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में क्यों करते हैं? बिकॉज दिस HCl, यहां जो आपका एसिड निकला है, HCl is acid, so what will happen, this pyridine base it will neutralize HCl। ये जो हमारा pyridine base है, this pyridine base will neutralize, ये न्यूट्रलाइज कर देगा किसको भाई? एसिड को, यानी HCl को। नाउ इन केस ऑफ स्टेरिफिकेशन, अब आप स्टेरिफिकेशन का बैकअप देखिए। The esterification, say this is say alcohol and this is your carboxylic acid। ये आपका carboxylic acid रहा, this is H, this is OH। say this is alcohol, this is your acid anhydride, this is your acid anhydride, एसिड एनहाइड्राइड। आप देखिए दोनों जगह यहां वाटर प्लस आपका ईस्टर बन गया RCOOR। यहां आपका ये देखिए, ठीक है, यहां भी ईस्टर बना। रिएक्शन हमने पहले बताया, इफ वी कंसीडर अल्कोहल एंड देन विथ एसिड क्लोराइड, यहां भी देखिए pyridine HCl निकला। अब इस तीनों रिएक्शन में ये तीनों स्टेरिफिकेशन है, इसमें आपने क्या देखा? आपने देखा कि देयर इज क्लीवेज ऑफ O-H बॉन्ड। यहां पर O-H बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो अब सवाल उठता है कि O-H बॉन्ड का क्लीवेज होने का मतलब SD कैरेक्टर, मतलब ये कि हमको ये देखना है कि which alcohol will easily cleave O-H bond। तो आप यहां लिखें the reactivity of alcohol in esterification is methyl alcohol more than primary alcohol, more than secondary alcohol, and you can say more than tertiary alcohol। यानी मिथाइल अल्कोहल सबसे जल्दी ईस्टर बनाएगा और टर्शियरी अल्कोहल सबसे देर से बनाएगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के केस में इस O-H बॉन्ड का ब्रेकिंग काफी
कठिन है, जबकि मिथाइल अल्कोहल में OH बॉन्ड काफी आसानी से टूटेगा। नाउ हम एसिड भी अलग अलग ले सकते थे। हम जब स्टेरिफिकेशन किए तो हम अलग अलग एसिड भी ले सकते थे। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिड? यू कैन से द ऑर्डर ऑफ एसिड इज फॉर्मिक एसिड सबसे जल्दी ईस्टर बनाएगा, मोर रिएक्टिव देन योर एसिटिक एसिड, एंड इट विल बी मोर रिएक्टिव देन योर CH3 CH3 COOH, and again it will be more reactive than your this acid। तो अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे आपका एसिड बल्की होता जाएगा, ये एसिड सबसे हल्का है, सबसे छोटा है, और ये एसिड यहां सबसे बल्की है। तो जैसे जैसे एसिड भी बल्की होता जाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कहने का मतलब जो बल्की ग्रुप होता है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो जो बल्की एसिड है उसके केस में रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन स्लो होगा, और जो मेरा छोटा एसिड है दैट इज फॉर्मिक एसिड, उस केस में मेरा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। हमारे वीडियो लेक्चर का जो शुरू का पॉइंट है उसको आप करेक्ट करेंगे। हमने गलती से कह दिया था एसिड सॉल्ट, दैट शुड नॉट बी एसिड सॉल्ट, इट शुड बी योर एसिड क्लोराइड। Now, if you, one more thing is there, बस से दिस इज अल्कोहल, ये मेरा अल्कोहल है, और ये रहा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड OH CO से दिस इज R-। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, नो डाउट। इन प्रेजेंस ऑफ कॉम सल्फ्यूरिक एसिड वाटर निकलता है। हमने कहा कि देखिए ये OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ये सही है कि OH बॉन्ड ही ब्रेक करता है। द अनदर पॉसिबिलिटी इज इफ वी यूज ROH दैट इज अल्कोहल, और ये हमारा एसिड है, ये हमारा एसिड है। आपको कोई पूछ सकता था, somebody ask you, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एसिड ही हमको हाइड्रोजन देता है जल्दी, तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH निकल जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाई वाटर तो दोनों केस में निकलेगा, वाटर दोनों केस में निकलेगा, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी आप देखिए ईस्टर ही बना, और यहां भी आपको प्रोडक्ट ईस्टर ही बनेगा। तो ये क्यों सही है और ये क्यों गलत हुआ? इसकी मैकेनिज्म है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको पढ़ेंगे, बट एक्चुअली इट इज कंफर्म बाय आइसोटोपिक लेवलिंग। तो आइसोटोपिक लेवलिंग क्या है? सपोज दिस ऑक्सीजन इज योर ऑक्सीजन 18, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन 16 भी होता, ऑक्सीजन 17 भी होता, ऑक्सीजन 18 भी होता। ऑक्सीजन 18 इज योर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। तो अगर हम यहां ऑक्सीजन 18 लें और ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस वाटर में जो ऑक्सीजन आया है एसिड पार्ट से आया ना, तो ये वाटर में जो ऑक्सीजन होगा दैट ऑक्सीजन शुड बी ऑक्सीजन 18, दैट ऑक्सीजन शुड बी योर ऑक्सीजन 18। लेकिन अगर हम यहां ऑक्सीजन 18 ये हमने लिया है एसिड में, मेरे एसिड का ऑक्सीजन मान लीजिए ये ऑक्सीजन 18 है, तब जो वाटर बनेगा इसमें मेरा ऑक्सीजन 18 शो नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन 18 मेरा यहां शो होगा, यहां ऑक्सीजन 18 नहीं। तो जब हमने रेडियो एक्टिव टेक्निक से आइसोटोपिक लेवलिंग से कंफर्म किया, तो हमने पाया, हम लोगों ने देखा कि भाई हमारा जो हाइड्रोजन निकलता है वो एसिड से ना निकल करके अल्कोहल से विड्रॉ होता है, अल्कोहल से निकलता है। सो दैट इज योर सिंपली क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेरिफिकेशन। थैंक यू।